हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम दिनेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लोराइड प्रॉब्लम्स इन ड्रिंकिंग वाटर। देखा जाए, हम लोग बात करते हैं कि फ्लोराइड हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट तो होता ही होता है, लेकिन यदि कहीं ना कहीं इसका कंसंट्रेशन यदि हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिजीज, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर कॉज करना चालू कर देते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फ्लोराइड रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप वेल क्लियर हो जाएगा और इससे आप समझ भी जाएंगे कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है ये। आपके ऐसा टॉपिक है, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या सिविल सर्विसेज हैं, इसमें आपके रेगुलर पूछा जाता है। चाहे एकेडमिक कोर्स की हम लोग बात करें, सब में रेगुलर आता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाई वन। पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्लोराइड रियल में है क्या। हम लोग बात करें कि फ्लोराइड का नेचर क्या है, तो फ्लोराइड इज ए नेचुरली अकरिंग मिनरल्स फाउंड इन सॉइल, वाटर, फूड एंड वाटर। देखा जाए, फ्लोराइड जो है एक नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होता है जो आपके सॉइल में एज ए न्यूट्रिएंट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फूड एंड वाटर। हेल्थ केयर प्रोवाइड यूज फ्लोराइड टू स्ट्रेंथ टीथ, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैविटी। तो इसमें जो हेल्थ केयर ये आपके प्रोवाइड करते हैं कि फ्लोराइड जो होता है, जो आपकी जो टीथ होते हैं, टीथ उनको क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और आपके जो दांतों में जो कैविटी होते हैं उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये फ्लोराइड कंटेंट 0.05% इज नाउ कंसिडर एज द बेस्ट फॉर डेंटल हेल्थ। हमारे डेंटल हेल्थ के लिए यदि 0.5 ppm लेवल पे है तो हमारे दांत के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। बट एक्सेस एक्सपोज ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, यदि हम लोग क्या करें, यदि आपका एक्सेस फ्लोराइड हम ड्रिंकिंग वाटर में करें, देन दे गिव राइज टू ए नंबर ऑफ एडवर्स साइड इफेक्ट। यदि हम एक्सेसिव एक्सपोज करें फ्लोराइड का अपने ड्रिंकिंग वाटर में, तो कहने के हमारे बॉडी पे एक मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या करेगा, कॉज करेगा। सी कंटेन अबाउट 1 mg पर लीटर, रिवर एंड लेक लेस देन 0.05 mg per liter, and the groundwater has the low and high value depending upon the nature of rock। ये देखा जाए कंसंट्रेशन, जैसे सी की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 mg पर लीटर आपका होता है। यदि हम रिवर लेक की बात करते हैं तो वहाँ पे 0.5 mg पर लीटर आपके क्या होते हैं, फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स आपके वाटर में होते हैं। लेकिन जो ग्राउंडेड वाटर होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे रॉक का नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका फ्लोराइड का लेवल वहाँ पे कैसा होगा। ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सी में कितने फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं पर लीटर, तो 1 mg पर लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा सैंपल was 0.017 प्लस माइनस 0.011 ppm। देखा, जो हमारे आपके क्या कहते हैं, प्लाज्मा सैंपल होते हैं, उसमें 0.017 के नियर बाई क्या होता है, ppm लेवल पे क्या होता है, ये रेंज होता है जो हमारे प्लाज्मा सैंपल में क्या होता है, फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जिनका रेंज की बात करते हैं 0.0062 लेकर के 0.054 ppm लेवल पे आपका क्या होता है, आपका एक कंसंट्रेशन होता है फ्लोराइड का हमारे प्लाज्मा सैंपल में। द फ्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क सैंपल वाज 0.006 प्लस माइनस 0.02 ppm लेवल होता है। मतलब इसका रेंज की बात करते हैं 0.003 से लेकर के 0.011 ppm होता है। हमारे मदर मिल्क में भी ये क्या होता है, फ्लोराइड कंसंट्रेशन आपके इस लेवल पे क्या होता है, आपका पाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे बॉडी में फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है, कैसे हमारे बॉडी में पहुंचता है। तो देखा जाए, पहला हम लोग बात करते हैं फ्लोराइडेटेड वाटर सप्लाई। यदि हमारे घरों में फ्लोराइडेटेड वाटर सप्लाई हो रहा है, ऐसे वाटर को इंटेक करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में फ्लोराइड का लेवल बढ़ेगा। फूड प्रोसेसिंग विथ फ्लोराइडेटेड वाटर, यदि हम कोई भी फूड की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यदि उसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन है वाटर में, तो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करेंगे तो हमारे बॉडी में इंक्रीज होगा। माउथ वॉश इनहेंस द फ्लोराइड, जो भी माउथ वॉश हम लोग यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, वो भी कहीं ना कहीं वो भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लोराइड कंसंट्रेशन बढ़ाता है। टूथपेस्ट, ये दोस्तों बहुत ही कॉमन आपका है, टूथपेस्ट
इनहेंस द फ्लोराइड, ठीक है, इनहेंस विथ फ्लोराइड। तो जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उसमें दोस्तों आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि 1000 ppm या 896 ppm, मैंने जो भी उनका कंसंट्रेशन था ppm का उसमें देखते हैं आप, उसमें टूथपेस्ट में लिखा रहता है। नहीं तो देखा जाए कि जो फ्लोराइड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे टूथपेस्ट को क्या करते हैं, यदि हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे बॉडी में फ्लोराइड का लेवल इनिशियल से बढ़ेगा। फूड सप्लीमेंट, जितने भी फूड सप्लीमेंट होते हैं उसमें फ्लोराइड का भी कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम ये आपके ऐसे सोर्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, फ्लोराइड के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, आपको इंक्रीज करते हैं। इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं। फ्लोराइड डैमेज द टीथ, बोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इट मे कॉज ऑस्टियोसार्कोमा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ऑस्टियोसार्कोमा। यदि हमारे बॉडी में फ्लोराइड का कंसंट्रेशन यदि इनिशियल से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर टीथ, बोन और यहाँ तक कि एंडोक्राइन सिस्टम को भी क्या करेगा, आपको इफेक्ट कर देगा। डेंटल फ्लोरोसिस की हम लोग बात करते हैं, दांतों पे सबसे बड़े इफेक्ट की बात करते हैं। देखा यदि हमारे बॉडी के अंदर 0.5% ppm है तो कोई बहुत मेजर सुने, लेकिन यदि एक्सेसिव फ्लोराइड 0.05 to 1.5 ppm यदि हो जा रहा है, इनटेक टूथ डेवलपमेंट कैन कॉज डेंटल फ्लोरोसिस। देखा जाए दोस्तों कभी कभी डेंटल फ्लोरोसिस होता है, आपके दांत टूटने लगते हैं। क्यों टूटते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लोराइड कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, 0.5 to 1.5 ppm। उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो दांत है वो टूटना चालू हो जाता है। उसका इफेक्ट क्या है, दिस कंडीशन रिजल्ट इन डिस्कलराइजेशन, माने आपका जो दांत है वो आपका डिस्कलर्ड हो जाता है। पिटिंग, वीक ऑफ टीथ इनमेल, आपके जो इनमेल होंगे काफ़ी आपके वीक हो जाएंगे, उसमें गड्ढे भी माने कैविटी भी बन सकते हैं। इट इज मेनली ए कॉस्मेटिक इशूज बट सेवरल एरिया कैन लीड टू स्ट्रक्चरल डैमेज। ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये कहने कॉस्मेटिक इशू होते हैं, लेकिन ये बहुत से आपके ऐसे केसेज होते हैं जिसमें क्या होता है, आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं टीथ के वो भी क्या होते हैं, आपके इफेक्ट आ जाता है उसमें। तो ये कहीं ना कहीं आपके डैमेजिंग होने चालू हो जाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, डेंटल फ्लोरोसिस होता है कब, जब आपके बॉडी में क्या हो जाए, इतना कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ppm का बढ़ जाए फ्लोराइड का। स्केलेटन फ्लोरोसिस, स्केलेटन फ्लोरोसिस में तो होता है आपके जो बोन्स होते हैं काफ़ी वीक हो जाते हैं और हल्का सा भी फटा तो आपके क्या कहते हैं ब्रेक होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसके डिस्कशन की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोज ऑफ हाई फ्लोराइड लेवल 1.5 to 5.5 ppm कैन लीड टू कॉज स्केलेटन फ्लोरोसिस। आपके स्केलेटन को क्या करेगा, डैमेज करना चालू करता है। अब इससे क्या इफेक्ट आता है, यदि आपकी बॉडी में कंसंट्रेशन इतना हो गया फ्लोराइड का तो उससे आपके स्केलेटन फ्लोरोसिस हो जाएगा। उसका इफेक्ट क्या है, इट कॉज पेन, डैमेज टू बोन एंड ज्वाइंट। इसका सबसे मेजर इफेक्ट होता है जो हमारे बोन्स होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, उनको क्या करता है, उसमें या तो पेन आता है या तो वो डैमेज कर देता है। तो ये कहना कहीं फ्लोराइड का भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, आपकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके बेटर नहीं होता है। तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका एम होता है जहाँ पे आपके वाटर में हाई कंसंट्रेशन का हो जाए, आपका फ्लोराइड लेवल हो जाए, तो उससे कहीं ना कहीं आपके क्या होते हैं, आपके इफेक्ट आपके कॉज होते ही होते। थर्ड की बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। न्यूरोलॉजी हमारे नर्वस सिस्टम को भी क्या करेगा, डैमेज करेगा। हाई फ्लोराइड मीन्स 1.5 ppm mg पर लीटर एक्सपोज एंड एडवर्स न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। हमारे बॉडी में न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट का हो जाए कब, जब 1.5 mg पर लीटर का हो जाए आपके हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो IQ लेवल है क्या हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा इन चिल्ड्रन एंड पोटेंशियली क्या करेगा, आपका कंजक्टिव इम्पेयरमेंट हो जाएगा। तो उनमें जो IQ लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट का होता है, हमारे बॉडी में कॉज होना चालू हो जाता है जब आपके हाई कंसंट्रेशन हो जाता है किसका, फ्लोराइड का हमारे बॉडी में। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, देखा जाए एंडोक्राइन जो हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, एक डक्टलेट ग्लैंड जो हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रेट करती हैं। यदि फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इट फ्लोराइड हैज बीन इंटरफेयर विद द एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी क्या करता है, वो इफेक्ट करना चालू करता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो इससे यदि मान लिया डिस्टर्ब हो गया तो इट में डिस्ट्रप्चर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ हार्मोन। तो कहना कहीं हमारे बॉडी में नॉर्मल फंक्शन जो आपका हार्मोन होता है उसको क्या करता है, डिस्ट्रप्चर कर देता है
और हमारे बॉडी में क्या करता है, डिफरेंट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। किडनी डैमेज, आपके फ्लोराइड कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाए तो कहना कि हमारे किडनी के फंक्शन को इफेक्ट करता है। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोज ऑफ हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड में इम्प्लीकेशन फॉर किडनी फंक्शन। तो कहना कि हमारे किडनी फंक्शन को क्या कर देता है, इफेक्ट करता है। हाई कंसंट्रेशन हो जाए किसका, फ्लोराइड का हमारे बॉडी में, उसका इफेक्ट क्या आता है, उसका हाई फ्लोराइड लेवल कैन पोटेंशियली लीड टू द किडनी डैमेज, पार्टिकुलरली इन एरिया विथ नेचुरली अकरिंग एलिवेटेड फ्लोराइड इन वाटर सोर्स। जो हमारे वाटर सोर्स में फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे किडनी को भी क्या करता है, डैमेज कर देता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशूज, ये बहुत ही आपका कॉमन आपका हो रहा है। एक्यूट एक्सपोज ऑफ वेरी हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड कैन कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं जो आपके हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन हो जाता है आपके बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशूज क्या करेगा, कॉज करना चालू। इसका सिम्टम क्या होता है, नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। सच एक्यूट एक्सपोज आर अल्टरनेटिव रेयरी। तो ये कहना कि क्या होता है, आपकी बॉडी में सिम्टम हो जाता है जो एब्डोमिनल पेन आपके होना चालू हो जाता है। तो ये चीज आपके होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज होता है, यदि आपको पता चल गया कि फ्लोराइड आपके सराउंडिंग में आपकी वाटर में ज्यादा है, तो कौन से मेथड होते हैं जो फ्लोराइड को वाटर से क्या कर सकते हैं, हम लोग रिमूव कर सकते हैं। पहला होता है एक्टिवेटेड एल्यूमिना, ये आपका मेथड होता है। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, एक्टिवेटेड एल्यूमिना इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट हैज द हाई एफिनिटी टू फ्लोराइड आयन, इट एब्जॉर्ब फ्लोराइड फ्रॉम वाटर। यदि आपके वाटर में फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, आपको पता है, तो एक्टिवेटेड एल्यूमिना यदि हम लोग यूज करते हैं तो एक्टिवेटेड एल्यूमिना क्या करेगा, फ्लोराइड आयन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपके वाटर से फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं बोन 4 कार्बन फिल्ट्रेशन। तो बोन 4 कार्बन फिल्ट्रेशन से भी क्या कर सकते हैं लोग, फ्लोराइड को क्या कर सकते हैं, आपको रिमूव कर सकते हैं। बोन 4 मेड फ्रॉम एनिमल बोन, एनिमल बोन से बनता है, हैज द नेचुरल एफिनिटी फॉर फ्लोराइड आयन। उसके अंदर नेचुरल एफिनिटी होता है कि फ्लोराइड आयन से क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। आयन एक्सचेंज रेसिन, ये भी बहुत पावरफुल आपका है मेथड है। उसकी आयन एक्सचेंज रेसिन कैन सिलेक्टिवली एक्सचेंज फ्लोराइड आयन विद द अदर आयन इन द रेसिन। जो रेसिन आपके होते हैं हम यूज करते हैं, तो क्या करेगा, वो फ्लोराइड आयन क्या करेगा, सिलेक्टिवली एक्सचेंज कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू रिमूव द फ्लोराइड आयन एंड अदर इम्प्योरिटी। यदि हम रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो फ्लोराइड को क्या कर देता है, आपको रिमूव कर देता है। डिस्टिलेशन, ये भी बहुत बढ़िया आपकी टेक्निक होती है। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व बॉइलिंग वाटर एंड कंडेंस द स्टीम एंड लीव द इम्प्योरिटी बिहाइंड। अब यदि हम लोग डिस्टिलेशन करने हैं तो भी क्या करता है, आपके वाटर से जो आपकी इम्प्योरिटी है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस से भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लोराइड आपके सराउंडिंग से रिमूव कर देते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन टू सेपरेट फ्लोराइड आयन फ्रॉम वाटर। यदि आपके वाटर में फ्लोराइड आपका है तो इलेक्ट्रोडायलिसिस से हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्लोराइड को रिमूव कर देते हैं। कोएगुलेशन विथ प्रेसिपिटेशन, केमिकल कोएगुलेंट सच एज कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम साल्ट आर एडेड टू वाटर फ्रॉम द प्रेसिपिटेट विथ फ्लोराइड आयन। यदि हम लोग कैल्शियम या एल्यूमिनियम साल्ट यूज करते हैं, यदि आपको पता है कि फ्लोराइड का मॉलिक्यूल आपके वाटर में हम ऐड करेंगे तो क्या करेगा, वो फ्लोराइड से बाइंड करके प्रेसिपिटेट बना देगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपके वाटर से रिमूव हो जाएगा। नलगोंडा टेक्निक, नलगोंडा टेक्निक भी बहुत पावरफुल आपकी टेक्निक होती है जो रिमूव कर देता है। नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया स्टेट तेलंगाना हैज फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजर रिलेटेड टू हाई फ्लोराइड लेवल इन ग्राउंड वाटर। देखिए तेलंगाना की बात करते हैं तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत हाई कंसंट्रेशन है फ्लोराइड का आपके ग्राउंड वाटर में, जो क्या करते हैं आपके लीड टू एफर्ट एंड इनोवेशन इन एड्रेसिंग दिस इशूज। तो वहाँ पे एक टेक्निक उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक टेक्निक बनाया गया है, नलगोंडा टेक्निक, जो क्या हो रहा है, आपके
जो वाटर मॉलिक्यूल में जो फ्लोराइड मॉलिक्यूल है उसको क्या कर देता है, रिमूव करने में हेल्प कर रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टेक्निक है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने खूब अच्छे से लेक्चर को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में पूरा आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं आर्सेनिक प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग वाटर। ये भी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक भी जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है। उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया में हॉट स्पॉट या पूरे वर्ल्ड में हॉट स्पॉट कौन कौन से होते हैं जहाँ पे आर्सेनिक मॉलिक्यूल ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो लास्ट तक वीडियो देखा, आपके पूरे कंसेप्ट वेल क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।